नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। सतना और मैहर जिले की अधिकांश सीटों में सीधा मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही है, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जहां कुछ नेताओं के व्यक्तिगत प्रभाव के चलते मुकाबला त्रिकोणीय हो जाता है। सतना विधानसभा में रत्नाकर चतुर्वेदी के कारण मुकाबला त्रिकोणीय हो गया, अन्यथा सीधा मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही होता। इसी तरीके से रैगांव विधानसभा में भी मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। यहां भी बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को चुनौती देती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा मैहर विधानसभा में नारायण त्रिपाठी के चुनाव मैदान में होने के कारण यहां भी मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों अपने जीत के प्रति आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नारायण त्रिपाठी के समर्थक हमेशा यही कहते सुने जाते हैं कि जिसका जलवा कायम है उसका नाम नारायण है। अब देखना यह है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में नारायण का जलवा कायम रहता है या नहीं। अमरपाटन विधानसभा में भी वर्तमान मंत्री रामखेलावन पटेल और पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह के बीच मुकाबला है, लेकिन छग्गेलाल भी मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं। अमरपाटन में बसपा सम्मानजनक वोट तो हासिल करती है, लेकिन जीत आज तक नहीं पाई। रामपुर बाघेलान में भी मुकाबला त्रिकोणीय है। वर्तमान विधायक विक्की सिंह भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने रामशंकर पयासी कांग्रेस की टिकट से लड़ रहे हैं। मणिराज सिंह बसपा से चुनाव लड़कर मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं, लेकिन सुनने में यह आ रहा है कि राम लखन पटेल पूरी ताकत से पटेल वोटों को कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश की है। अब देखना यह है कि राम लखन पटेल वोटों को कांग्रेस प्रत्याशी राम शंकर पटेल की तरफ कितना डाइवर्ट कर पाए, यह अपने आप में बड़ी बात होगी। लेकिन सीधा मुकाबला रामपुर बाघेलान में भी भाजपा और कांग्रेस के बीच ही है। नागौद विधानसभा में भी यादवेंद्र सिंह की टिकट कांग्रेस से कट गई, इस लिहाज से वे बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ गए। नागौद में भी मुकाबला त्रिकोणीय ही है। राजनीतिक समीक्षक यह कहते सुने गए कि यदि जनता दादा और दाऊ से मुक्ति चाहते होंगे तो कांग्रेस चुनाव जीत सकती है, और यदि जनता का भरोसा दाऊ पर है तो एक बार पुनः नागौद से नागेंद्र सिंह चुनाव जीत सकते हैं, और यदि जनता ने दादा पर भरोसा जताया तो चुनाव यादवेंद्र सिंह भी जीत सकते हैं। चित्रकूट विधानसभा में वर्तमान विधायक नीलांशु चतुर्वेदी तीसरी बार चुनाव मैदान में है और उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं चित्रकूट के पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह गहरवार, जो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके सुभाष शर्मा डोली भी बहुजन समाज पार्टी की टिकट से चुनाव मैदान में है, और कांग्रेस से बगावत करके संजय सिंह समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। मुकाबला भले ही चतुष्कोणीय है, लेकिन सीधी जंग भाजपा और कांग्रेस में ही है। जीत हार का सेहरा कांग्रेस या भाजपा के प्रत्याशी के सर पर ही बंधेगा। सपा और बसपा के प्रत्याशी जितनी वोट कवाड़ेंगे उसके आधार पर उनके भविष्य की बुनियाद बनेगी। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आप विशाल खबर चैनल को देख रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।